Hey students, today we will discuss about our last topic of this chapter, combined standard deviation and some important results in this video. So continue watch this video. You have to solve the exercise in your notebook. If you have any queries, any doubt, any problem, you can ask me anytime. Combined standard deviation. Suppose we have two groups G1 and G2. Our data obtained from the population and for the following information is obtained from the two groups. Details first of all. Group 1, Group 2. Number of observations, that means n1, n2, mean x bar 1, x bar 2, standard deviation s1, s2. A new group G is obtained by the containing the observations of two groups G1 and G2. The mean and standard deviation of this combined group are known as combined mean. Yes, x bar c. It is denoted by x bar c. And combined standard deviation SC respectively, and the formula are combined mean x bar c is equal to n1 x bar 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2. इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन SC इज इक्वल टू अंडर रूट n1 ब्रैकेट में x बार 1 प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. पहले में भी s1 स्क्वायर ही है, राइट, x नहीं है, s ही है, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2. यहाँ पर n1 है ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ ग्रुप 2 दैट मीन्स n2, s1 दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन g1 का, और s2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ g2. d1 है x बार 1 माइनस x बार c और d2 है x बार 2 माइनस x बार c. ये खास ध्यान रखना है आपको, d1 और d2 कैलकुलेट करना है. यहाँ पर मीन में से आपको कंबाइन मीन माइनस करना है, x बार 1 में से कंबाइन मीन और x बार 2 में से भी कंबाइन मीन. तो इसी तरह आपका फॉर्मूला सेटअप हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलस्ट्रेशन 22. हियर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन दैट 5 ऑब्जर्वेशंस इन द ईच ऑफ द टू ग्रुप्स G1 एंड G2 आर गिवन बिलो. ग्रुप 1 1 3 5 7 9, G2 2 4 6 8 10. सिंपल ऑब्जर्वेशंस दिए हैं. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस बोथ द ग्रुप्स, हेंस ऑब्टेन द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम इट. हियर इज द आंसर फॉर ग्रुप 1. आपको एग्जाम क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है. यहाँ पर x आपको दे दिया है 1 3 5 7 9. इसी तरह ग्रुप 2 में भी s दे दिया है 2 4 6 8 10. अब आपकी बारी x का टोटल करना है, G2 में भी x का टोटल करना है. तो यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 30 है, कंबाइन साथ में लेकर ही चलना है. तो x बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n1. इसी तरह x बार 2 इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n2. सिग्मा x हमारा x का टोटल है 25 अपॉन 5. इसी तरह यहाँ पर 30 अपॉन 5. तो 5 x बार 1 आ गया, x बार 2 6 आया, 6 5 5 6 30. तो इसी तरह नेक्स्ट स्टेप x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. दैट मीन्स x में से x बार माइनस करना है नेक्स्ट स्टेप. तो x है आपका 1, उसमें से 5 माइनस करना है. 1 माइनस 5 माइनस 4, 3 माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 5 2 एंड 9 माइनस 5 4. इसी तरह आपका बनेगा. अब सेम एज इट इज़ G2 में भी करना है. आपका आंसर आया 6. ओके, तो 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6. तो ये आपका आ गया D. अब उसी तरह नेक्स्ट स्टेप x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 0 0 0, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16. इसी तरह 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16. टोटल करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का, तो 40 भी इस तरफ है, G2 में भी 40 ही है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप? यस, वेरिएंस ऑफ G1. S1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार 1 होल स्क्वायर अपॉन n1. फॉर्मूला खास याद रखना है, x माइनस एक्स बार 1 है, राइट. 40 अपॉन 5 जो हमने टोटल किया उसको ऊपर रखना है. n1 हमारे पास ऑलरेडी है 5, तो 8 5 जा 40. आपका आंसर आएगा S1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8. इसी तरह वेरिएंस ऑफ G2, इसमें S2 स्क्वायर है, सिग्मा x माइनस एक्स बार 2 होल स्क्वायर अपॉन n2. यहाँ पर x बार 2 है, ध्यान रखना, n2 है. 40 अपॉन 5, 5 8 जा 40, एज इट इज सेम आंसर. आपका आंसर आएगा 8. S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कंबाइन मीन. जो टॉपिक हमारा चल रहा है, x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2. n1 भी हमारे पास है 5, x बार 1 भी है 5, प्लस n2 हमारे पास है 5, x बार 2 है 6, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5. 25 माइनस 30 अपॉन 10, 25
5 प्लस 30 दैट मीन्स 55/10। तो आपका लास्ट आंसर आएगा फिर 5.5। एक्स बार सी इज इक्वल टू 5.5। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो इसके हिसाब से हमें D1 और D2 चाहिएगा। तो D1 इज इक्वल टू, अभी आपको फॉर्मूला बताया मैंने, वीडियो स्टार्ट हुआ तब, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी। इसी तरह D2 एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी। एक्स बार सी सेम ही रहेगा, सिर्फ एक्स बार 1 एक्स बार 2 ही चेंज होगा। हमारे आंसर के अंदर एक्स बार 1 है 5 माइनस 5.5 दैट मीन्स माइनस 0.5 एंड एक्स बार 2 है 6 माइनस 5.5 दैट मीन्स 0.5। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मूला। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस सी इज इक्वल टू अंडर रूट n1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस n2 इंटू S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 5 इंटू 8 प्लस माइनस 0.5 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 8 माइनस 0.5 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 8.25 5 इंटू 8.25 अपॉन 10 41.25 plus 41.25 upon 10, 82.5 upon 10, that means 8.25 under root। तो आपका लास्ट आंसर आएगा 2.8723, that means S is equal to combined standard deviation is equal to 2.87। तो इसी तरीके से सारे नीचे जो दिए सम हैं वही आपको कैलकुलेट करने हैं। उस पर कोई भी प्रकार का डाउट हो, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, बिकॉज ये सारे सम आपको अपने एफर्ट्स के साथ करने हैं। Right? You have to try this illustration with your own effort. If you have any queries, any doubts, any problems, you can ask me anytime. Now the new topic for you. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर, कुछ इनकरेक्ट डेटा दिया जिससे भूल हो गई, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करके हमें करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है फ्रॉम द गिवन डेटा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर क्लियरली लिखा है n इज इक्वल टू 100 एक्स बार 60 S 10 एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n। अब हमारे पास एक्स्ट्रा रेडीमेड है, मीन 60 दे दिया है, सिग्मा एक्स नहीं है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एक्स वही रखना है अपॉन 100। अब ट्रांसपोज करना है 60 को राइट हैंड साइड, सिग्मा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड। तो रूल क्या है, तो 100 डिवाइड है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिग्मा एक्स इक्वल 60 मल्टीप्लाई बाय 100 में 6000। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन S। अब S इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। हमारे पास मीन है, सिग्मा एक्स नहीं है। tan इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 60 स्क्वायर। 100 is equal to sigma x square upon 100 minus 3600, so that 3700 is equal to sigma x square upon 100। अब यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो करेंगे मैथ्स का, 100 को ट्रांसफर करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, दैट मीन्स 3700 मल्टीप्लाई बाय 100, sigma x square is equal to 3,70,000, but the values of sigma x and sigma x square are not correct। Now replacing the wrong number of units by the correct numbers of unit produced by the workers, and we get corrected sigma x is equal to 6000 minus 5 minus 45 plus 30 plus 20। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। तो क्वेश्चन के अंदर दिया है भूल से -5 और -45 जो पहले ले लिया था, जो इनकरेक्ट है वो माइनस करो, जो करेक्ट है उसको प्लस करो, सिंपल। ओके, तो 6000 आ गया। इसी तरह सेम एज इट इज 3,70,000 माइनस 5 स्क्वायर 45 स्क्वायर 30 स्क्वायर 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3,69,250। करेक्टेड मीन एक्स बार इज इक्वल टू करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन n, दैट मीन्स 6000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 60 यूनिट्स, दैट मीन्स करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन S इज इक्वल टू अंडर रूट, यस, करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस करेक्टेड एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट 3,69,250 अपॉन 100 माइनस 60 होल स्क्वायर अंडर रूट 3,692.5 माइनस 3,692.5 अंडर रूट, दैट मीन्स 9.6177। तो द लास्ट आंसर इज 9.62 यूनिट्स, राइट, बिकॉज 1 के बाद 7 है, 5 से अप है, दैट मीन्स हम +1 कर देंगे, तो 9.62। दिस इज लास्ट क्वेश्चन 26. The following results are obtained on the basis of daily wages in rupees paid to workers of two firms A and B. Number of workers
Form A 20, Form B 30. Mean daily wage is 250, 400. Standard deviation of wage is 10, 12. Answer the following questions using the above information. Which firm is paying more total daily wages to their workers? First of all, we have to calculate something about answer this question. Determine which firm shows more relative variance in wages paid to its workers. And third, find the combined mean and combined standard deviation for the two firms. So write down the form A, form B, N120, X bar 1 250, यहाँ पर N230, X bar 2 400 already दे दिया है. Total daily wage is equal to N1 X bar 1. ओके दैट मीन्स 20 इंटू 250. यहाँ पर बी की बात करें तो 30 इंटू 400, तो आपका आंसर आएगा 5000, 12000 टोटल डेली वेजेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म बी पेज मोर डेली वेजेस बिकॉज 12000 ज़्यादा है ऑब्वियसली. सेकंड, फॉर्म ए फॉर्म बी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. S1 अपॉन X बार 1 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 10 अपॉन 250 मल्टीप्लाई बाय 100 4%. यहाँ पर 12 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 100 3%. The coefficient of variation the yes is daily wages form A क्योंकि फॉर्म A का ज़्यादा है. Combined mean X bar C is equal to N1 X bar 1 N2 X bar 2 upon N1 plus N2. 5000 plus 12000 आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा अपॉन 50. 17000 upon 50 that means 340 rupees. Thus after combining the workers of both the firms the mean daily wages becomes rupees 340. D1 कैलकुलेट करना है. X बार 1 माइनस एक्स बार सी, X बार 2 माइनस एक्स बार सी, जो माइनस 90 एंड 60 आ गया, बस वही उसको फॉर्मूला में लिखना है. 20 इंटू 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 90 होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 12 होल स्क्वायर प्लस 60 होल स्क्वायर अपॉन 20 प्लस 30. तो आपका आंसर आएगा 2,76,320 डिवाइड बाई 50. कैलकुलेशन ज़्यादा करना है कैलकुलेटर के ऊपर. ओके, अंडर रूट 55,264 दैट मीन्स 74.3398. सो द लास्ट आंसर एक्स standard deviation, combined standard deviation SA is equal to 74.34. Thus, after combining the workers, both the firms, the standard deviation is 74.34. Now we are going to do the illustration 27, okay, with your own try. The information of number of rows is 30 rows plants. Necessary data given in below. Find the range, coefficient of range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation, mean deviation एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रोजेस. यानी पूरे चैप्टर का रिवीजन आ गया, मीन से लेकर रेंज से लेकर, ओके, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, राइट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी अंदर पूछा है. तो ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है विथ योर ओन ट्राई. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी टाइम. राइट डाउन बिलो द वीडियो इन द यूट्यूब. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम्स. दिस इज द आंसर यू कैन सी on the video about the illustration 27. Students, now this is the last topic of this chapter. Is some useful results. Suppose the range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation for observations x1, x2, xn, rx, qdx, mdx सबके short form है nsx respectively. If each observation xi is equal to 1, 2, 3, 4 dash 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 infinity, that means n, is multiplied by non-zero constant b and a constant a is added to it, a new set of observations y1, y2, y dash 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 yn is obtained. Therefore, y1 minus bx1 plus a. Then the range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and variance of y can be obtained from the respective measures of x, measures range, qd, md, sd and variance. For x दिया है qd, रेंज के सामने rx दिया है, ry is equal to b, मॉड्यूल के अंदर है, राइट, एब्सोल्यूट b इंटू आर एस. इसी तरह क्यू डी एक्स की बात करें तो क्यू डी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूल के अंदर बी इंटू क्यू डी एक्स. ओके, एम डी इज इक्वल टू मॉड्यूल बी एम डी एक्स, एस एक्स बी इंटू एस एक्स, एंड एस स्क्वायर एक्स एक्स और वाई की बात करें तो बी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर एक्स. तो ये आपके रिजल्ट फिक्स है, इसीलिए आपको यहाँ पर दिए हैं. नीचे नोट किया दिया है मॉड्यूल बी इज इक्वल टू बी इफ़ बी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो, और माइनस बी इफ़ बी ग्रेट लेस देन 0 हुआ तो. इलास्ट्रेशन 28 यहाँ पर दिया है, जो ऊपर के जो रूल्स दिए हैं उसके बेसिस के ऊपर करना है. यहाँ पर वेरिएबल्स द रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स आर 10, 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली. वाई 5x प्लस 3 दिया है, तो आपको क्या करना है, फाइंड रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द वेरिएबल वाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आर एस इज इक्वल टू 10, क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 2, एम डी एक्स इज इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5.
y minus 5x plus 3. Using this result discussed earlier, we can the dispersion for the variable y are obtained are follows. Range is equal to ry, that means module 5.rx, that means 5 into 10, 50 qdx, 5 into qdx and 5 into 2, 5 to the 10, mdy 5 into mdx, 5 into 3, 5 to the 15. स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें एस वाई 5 दिया है 5x इंटू 5 एंड 5 5 25, तो इसी तरह आपका ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 29 दिया है द डिमांड फंक्शंस ऑफ अ कमोडिटी डी इज इक्वल टू 15 minus 2p, where p the price in rupees per unit and d is equal to demand units from the closing price of each month of the last year. It is known that for the price range is rupees 5, mean deviation is rupees 2 and variance is 9 rupees square. Find the range, mean deviation, variance of the demand for it. आपको क्या फाइंड करना है? ऑलरेडी आपको रेंज दे दिया है 5 रुपीज़, मीन डेविएशन एम डी 2 रुपीज़, एक्स स्क्वायर वेरियंस 9 रुपीज़. द डिमांड फंक्शन इज डी इज इक्वल टू 15 minus 2p, 15 minus 2p. तो डिस्कस हमने ऑलरेडी कर लिया है, नीचे आंसर देख लेते हैं. रेंज इज इक्वल टू रेंज आर डी इज इक्वल टू -2 मॉड्यूल के अंदर है इंटू पी आर पी इज इक्वल टू इंटू 5 2 5 10 यूनिट्स. मीन डेविएशन एम डी इज इक्वल टू -2 मॉड्यूल के अंदर है एम डी हमारे पास है 2 2 2 ज़ा 4 यूनिट्स, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, लेकिन मॉड्यूल के अंदर है, मॉड्यूल में से निकल जाएगा तो -2 का +2 हो जाएगा. ओके, सो आपको ये खास ध्यान रखना है, मॉड्यूल के अंदर है एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, -2 का 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 +4 ही आंसर आएगा, 4 यूनिट्स. वेरियंस है एस स्क्वायर डी इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, एस स्क्वायर है यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 एंड ओके 9 तो दिया है, 4 9 ज़ा 36 यूनिट स्क्वायर. तो ये आपका लास्ट आंसर. अब है नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 30 द रेंज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 इन द फर्स्ट टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर 80 marks and 20 marks respectively. These marks are divided by 4 for the calculation of the internal marks. Find the range and standard deviation of the marks so obtained. यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना है. 100 दे दिया है आपको, ऑब्टेन डिनोटेड बाय एक्स, और आर एक्स इज इक्वल टू 80 मार्क्स जो कि दे दिया है 100 मार्क्स 80 मार्क्स. 20 मार्क्स भी दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स 20, और इंटरनली मार्क्स आर डिवाइडेड बाय 4. लेट अस डिनोट द मार्क्स सो ऑब्टेन बाय वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4x. So by using the reasons discussed earlier, the range and standard deviation of y are obtained as follows. Range ry is equal to 1/4 मॉड्यूल के अंदर है, आर एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 80, दैट मीन्स 24 जा 80 कट हो जाएगा 20 मार्क्स. इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन एस वाई इज इक्वल टू 1/4 इंटू एस एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 20, 4 5 20 तो 5 मार्क्स. तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज चैप्टर एट ग्लांस, पूरा चैप्टर एक ग्लांस के अंदर एक डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो. डिस्पर्सन वी हैव डिस्कस्ड पोजिशनल मेजर्स राइट, लाइक रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मेजर बेस्ड ऑन डेविएशन की बात करें तो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की चैप्टर में. अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, this is your exercise. You have to solve it in your notebook. If you have any queries, any doubts, any problems, you can ask me anytime. Subscribe this channel, share this video. Thank you so much. This is the information regarding Carl Pearson. You can see in this page. You have to write down and read it carefully. Thank you so much.